कि ये हमारा अस्तित्व का सवाल है। जोहार जय झारखंड, बाल इंडा खूंटी से आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम लोग को बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं। 1872 से लेकर 1931 तक उनको रखा गया था, लेकिन जनगणना का जी को हमने मिलकर सीली से विधायक बनाया है। हम उनके हक अधिकार के लिए, उनकी रोटी को बड़ा करने के लिए लड़ेंगे। आज जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, उसे बचने का उपाय और लोगों को जागरूक करने का केवल वहां पर रास्ता बताया जाएगा। विनोद बिहारी बाबू के सुपुत्र खुद बोलते हैं कि जरूर से जरूर आप भाईचारा, जिस प्रकार हमारे सहिया का, प्रसाद का भाईचारा रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में, आज भी मेरे गांव में कितने महतो परिवार हैं। पेज नंबर 173-74 स्पष्ट लिख रहे हैं, इधर मानभूम दलभूम इस इलाके में वहां के सिर्फ पार्टियों का उदय होना और एक षड्यंत्र के तहत झारखंड की एकता अखंडता को तोड़ना, ये आज से नहीं बुना जा रहा है। आज के प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार है। साथियों, जिस तरह से आप जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों से झारखंड जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है, कुर्मियों महतो के द्वारा जो आदिवासियों का हक अधिकार छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं, उस मांग के खिलाफ में हम लोग आदिवासी समाज हर जगह जगह पे अपने धरना प्रदर्शन विरोध मार्च कर रहे हैं। तमाम जितने लोग अभी तक कर चुके हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद तहे दिल से देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर अपने अस्तित्व को बचाने के खातिर समय को दिया, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन किया। उसी के हम लोग बड़े रूप पे पैमाने पे हम लोग मोराबादी मैदान पर जो हम लोग 5 अक्टूबर को जो घोषणा किए थे, उसको कैंसिल करके हम लोग 12 अक्टूबर को कर रहे हैं। चूँकि सभी का ये निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। चूँकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी पर्व त्यौहार सटा हुआ है, उसके कारण से बहुत लोग अपने अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि जो हमारा अस्तित्व का सवाल है, हमारा जो खतरा जो मंडरा रहा है, इस खतरा को मंडरा रहा है, जो हमारी केंद्र सरकार आदिवासी को अगर किसी भी तरीका से अगर आदिवासी दर्जा देती है कुर्मी महतो के द्वारा, तो हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरह से हम भिन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब नौबत ऐसा आ जाएगा कि हमको या तो फिर से गुलाम बनना पड़ेगा या फिर झारखंड छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो उस परिवेश में जिस तरह से लोगों ने देखा है कि झारखंड के बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने बहुमूल्य योगदान देते हुए जगह जगह पे धरना प्रदर्शन किया है। तो मैं तमाम जितने भी सामाजिक संगठन के अगुवागण है, धार्मिक अगुवागण है, बुद्धिजीवीगण है, सबों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं कि मोराबादी में ऐतिहासिक हमारा आक्रोश महारैली जो होगा 12 अक्टूबर को, उस समय आप लोग सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ साथ, पारंपरिक हथियार के साथ आप लोग उपस्थित हो। और ये हमारा, मैं इसलिए घोषणा कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि ये हमारा अस्तित्व का सवाल है और अपने अस्तित्व को बचाने के खातिर हम लोग आक्रोश महारैली का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं फिर से पुनः कहता हूँ कि 12 अक्टूबर को दिन रविवार पड़ेगा। सब लोग 11 बजे से हमारा 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इस 11 बजे से 5 बजे तक के कार्यक्रम में तमाम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, झारखंड के तमाम कोनों कोने से, गांव से लेके शहर से लेके हर जिला तक सभी से अपील करना चाहते हैं फिर से पुनः हम कि आप लोग सभी लोग उस दिन मोराबादी मैदान में जुटे। क्या करेंगे, बेसिकली क्या क्या चीज चर्चा होगी? देखिए, चर्चा हमारा एक ही होगा कि जितना हो सके हम लोग केंद्र सरकार को, तमाम आदिवासी संगठन के अगुवाओं है लोग लेटर लिखेंगे कि अगर आदिवासियों ने दर्जा दी जाती है तो हमारे कहाँ से नुकसान होगा। क्योंकि हमारा ये नुकसान हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आदिवासी समझे कि जड़ से नहीं, पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम फिर से पुनः करना चाहते हैं कि इस तरह का जो मांग जो कर रहे हैं वह संवैधानिक मांग है। और यह संवैधानिक मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे वो लोग कहते हैं कि हमारा संवैधानिक मांग है, हम इसको सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सरकार से भाई मांग करना तो आप रेल टेका क्यों कर रहे हैं? संवैधानिक आप मांग करें तो फिर आप इस तरह का अनलीगल काम क्यों कर रहे हैं? जो असंवैधानिक है, रेल रोककर आप आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जो हम लोग आम पब्लिक को परेशान कभी नहीं करना चाहते। खासकर आदिवासी समाज आपने देखा होगा कि सभी तरह से समर्थन है या सहयोग करते हैं हर जाति हर धर्म को, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो,
सबको मान सम्मान देते हैं और सबके साथ उठना बैठना करते हैं, सबके साथ रहते हैं। लेकिन अपना हक अधिकार अगर छीनने की बात होगा तो आदिवासी एकजुट होगा और उसका बिगुल फूंक कर अधिकार के लड़ाई लड़ेगा। कोई आप लोग मार्च वगैरह भी उस दिन करेंगे? नहीं, मार्च नहीं, हमारा लोग मार्च करके जगह जगह से लोग आएंगे, लेकिन हमारा मेन सेंटर पॉइंट मोराबादी मैदान ही रहेगा। तो हमारा गलेक्शन डुंगडुंग जी है जो विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखेंगे और बातों को बताएंगे। सबों को जोहार। जैसे अजय भाई ने कहा कि खतरा मंडरा रहा है कि हमारा अस्तित्व तनाबूत हो जाएगा। हम लोग अभी लगातार इस विषय पर रिसर्च भी कर रहे हैं और हम लोग तथ्य, तर्क और दस्तावेज के साथ जवाब दे रहे हैं और हम लोग को बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं। यदि आप सिंहभूम का गजेटियर पढ़िएगा 1910 का, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ जो आज बसे हैं कुर्मी महतो, वो बिहार से आए थे। वहाँ पे छोटा छोटा जो है कि व्यवसाय करने आए थे, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद ज़मीन खरीदा और वहाँ हो गांव में जो है हाथू मुंडा बन गए। आज हमने दस्तावेज निकाला तो पता चल रहा है सिर्फ सिंहभूम जिला में, सिंहभूम जिले के लगभग 150 हो और मुंडा गांव के हाथू मुंडा जो है ये कुर्मी महतो बने हुए हैं। ये कैसे बने? दूसरा, डाल्टन का जो डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी और बंगाल पढ़िए, पेज नंबर 173-74, स्पष्ट लिख रहे हैं इधर मानभूम दलभूम इस इलाके में वहाँ के प्रथम बसिंदे, मूल बसिंदे भूमिज हैं। और वो लिखते हैं जब ये लोग गए उधर कुर्मी लोग, तो इन्होंने कई जो भूमिज के गांव थे, भूमिज को उनके गांव से जो है कि बेदखल कर दिया और उसमें काबिज हो गए। जिस तरह से आज ये लोग ताल ठोक के बोलते हैं कि हम लोग इतने गांवों को बसाए, तो इसी तरह से उन लोगों ने बसाया है। आज ये भी ये लोग कह रहे हैं कि इतना आदमी कैसे आ गया। इनको हम लोग उसका भी जवाब देते हैं। हमारे पास तथ्य, तर्क और दस्तावेज आ गया। आप पूरे जो है कि यूरोप चले जाइए, पूरा दुनिया का कोई भी देश चले जाइए, कहीं भी भारतीय लोग बचे हैं क्या? सब जगह भरे पड़े हैं। आज देखिए पिछला 20 साल का ही इतिहास झारखंड को उठाइए, कितना बाहरी जनसंख्या आके भर गया। उसी तरह ये जो लोग 17वीं शताब्दी में कुर्मी महतो लोग यहाँ पर आए और धीरे धीरे पूरा के पूरे वहाँ यहाँ पे भर गए हैं। तो ये अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सब चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। ये आदिवासी कभी नहीं रहे हैं। इन्होंने नैरेटिव बनाया था कि जनगणना में 1872 से लेकर 1931 तक उनको रखा गया था, लेकिन जनगणना का सूची जो है उसको हमने दिखा दिया, कहीं भी वो नहीं थे। इनको कुर्मी महतो को जो मराठा के लिए स्पेशल जो वहाँ पे सेक्शन बनाया गया है, उसी में कुंबी, कुर्मी, क्षत्रिय सब डाला हुआ है। तो ये कहीं से भी आदिवासी नहीं है। ये जबरदस्ती तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके जेल के और आजसू राजनीतिक लाभ उठा के सत्ता में जाना चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने इस तरह का जो किया है, वरना ये कहीं से भी आदिवासी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं कि क्यों ये लोग हमारा विरोध कर रहा है। सवाल यह है, जब ये कानूनी प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से होना है, तब टीआरआई ने अपना जो है कि रिपोर्ट दे दिया। टीआरआई के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इनकी दावेदारी को खारिज कर दिया। तो ये क्यों दोबारा जो है कि रेल रोको, रेल टोका, तो क्या क्या कर रहे हैं? क्या आप संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानते हैं? क्या कुर्मी महतो राज्य सरकार, भारत सरकार को नहीं मानते हैं? क्या किस तरह इस तरह के कदम ये लोग क्यों ले रहे हैं? उसके अलावा आखिरी बात, इन लोगों ने लगातार हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया, कानूनी अधिकारों पर हमला किया। अनुसूचित क्षेत्र हमारा बाउंड्री है, संवैधानिक अधिकार है। पहली बार 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जिसके लिए हमारे हजारों पुरखे कुर्बानी दिए। उसके बाद लड़ाई हुआ, उसी की बात देखिए, CNT एक्ट बना, SPT एक्ट बना, विल्किंसन रूल बना। ये सारे हमारे संघर्ष और बलिदान का परिणाम थे। और ये लोग ये जो अनुसूचित क्षेत्र जो बना, जब संविधान में आया, इसको खत्म करने की मांग किया, हाई कोर्ट में चुनौती दिया। उसके बाद पेशा कानून आया,
हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक शासन की शक्ति और अधिकार देने के लिए इसको भी जो है कि निरस्त करने की मांग की। जब 1996 में आया, 1997 से इस पर हमला किया, कोर्ट में गए इन लोगों ने, कोर्ट में हारे, उसके बाद भी अनुसूचित क्षेत्र को भी लेकर चुनौती दिया, वहां भी हारे। और अभी जब हम लोग पेशा कानून को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा मूवमेंट शुरू किया और सरकार भी तैयार होगी, तब ये लोग क्या कहते हैं, ये जो है पेशा कानून काला कानून है, जब तक कुर्मी महतो को जो है कि एसटी का दर्जा नहीं मिलता पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, आदिवासी का घर में रहना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, पहले इस घर को तोड़ो, इस घर का जो नियम कानून को खत्म करो और फिर उसमें हमको रहने दो। कैसे लोग हैं भाई? तो इसीलिए जो है हम लोग उनसे कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तथ्य तर्क और कागजों के द्वारा, दस्तावेज के द्वारा साबित कर दिया है कि आपके सारे दावे खोखले थे, सारे नैरेटिव फर्जी थे और इतिहास भी इन्होंने फर्जी गढ़ा। कह रहे भूमिज हमारा है, आंदोलन चुआड़ विद्रोह हमारा है, जो है कि एक जो है कि नेता वहां पे निकल के आगे महतो नेता क्रिएट कर दिया। और उसमें क्या लिखता है, डाल्टन का जो है कि रिपोर्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए, जेसी प्रिंस का रिपोर्ट देख लीजिए। चुआड़ किसको कहा गया? चुआड़ कहा गया भूमिज आदिवासियों को। लेकिन ये जानबूझ के रघुनाथ भूमिज को रघुनाथ महतो बता के एक आइकन क्रिएट कर रहे थे। आप बताइए, यदि रघुनाथ महतो इनके पास इतने बड़े आइकन थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को चुनौती दिया, तो क्या कारण है कि इनके सबसे बड़े नेता जिसको भगवान घोषित कर रहे हैं स्वर्गीय विनोद बाबू, वो अपना जो है कि आइकन बनाया है शिवाजी को? तो सारा झूठ इनका जो है कि पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए हम उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप जो है ओबीसी है, आप ओबीसी का अधिकार लीजिए और जितना भी गाली गलौज जेल कैंप के नेता सब कर रहे हैं ये सब बंद होनी चाहिए। और हमारे तरफ से भी जो लोग कर रहे हैं और जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं उनके ही पार्टी वगैरह में लोग थे जो भी थे, तो लेकिन सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, एक दूसरे कम्युनिटी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आराम भाव से रहना चाहिए। उसके अलावा हमारा निवेदन रहेगा, जितने भी हमारे आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों के बीच में जितना भी मतभेद हो, लेकिन आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय की पहचान, अस्तित्व, हमारी जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन, हमारा संपूर्ण अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। आप सभी लोग आए, सारे संगठन आइए। 12 अक्टूबर को हम लोग रांची में आदिवासी एकता झारखंड, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता का परिचय देके जो भी फर्जी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो भी फर्जी इतिहास क्रिएट करने की कोशिश की गई, उन शक्ति को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। हुआ था कि 5 अक्टूबर को विशाल रैली मोरहाबादी मैदान में जो होने का था, उसे इस पर्व त्यौहार को देखते हुए सारे लोगों ने निर्णय लिए, जितने पदाधिकारी हैं, समिति के लोग हैं और समाज के अगुवागण हैं, इन लोगों के द्वारा हम सबों के बैठ के ये निर्णय लिया गया कि 12 अक्टूबर को इसको रखा जाए और किया जाए बोल के। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि गलेक्शन दाने ने नहीं बताए या अजय दाने नहीं बताए, सारे बात तथ्य आप लोग के बीच आ चुकी है। हम सिर्फ इतना आपके माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप 12 तारीख को आए, हमारे जितने भी माता बहनें, भाई, बंधु, सखा सब अपने पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक गाजे बाजे के साथ, हथियार के साथ आए और अपना इस अस्तित्व बचाने की एकता का परिचय दें। और हमारे बुद्धिजीव और हमारे सामाजिक नेता के द्वारा जो भी आपको बताया जाएगा उस दिन, उसमें जो प्रवक्ता आपके बीच में जो अपने बातों को रखेंगे, उस को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और आज इस जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है उससे बचने का उपाय और लोगों को जागरूक करने का केवल वहाँ पर रास्ता बताया जाएगा और संवैधानिक चीज़ को बताया जाएगा। जो असंवैधानिक तौर से जिस तरह से कुर्मी लोग अपने आप को आदिवासी का मांग कर रहे हैं, उस चीज़ को बताया जाएगा। अभी भी हमारे जो समाज के लोग हैं, आदिवासी भाई बंधु लोग हैं, उन्हें संवैधानिक चीज़ों को, तथ्य को सही तरीके से पता नहीं है और सही तरीके से जानकारी नहीं है। जो वो सारे जानकारी और सारे दस्तावेज
उस दिन 12 अक्टूबर को महारैली में बताया जाएगा और दिखाया और दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। सभी झारखंड वासियों को मेरी ओर से जोहार रहेगा और सभी मीडिया बंधुओं को भी मेरी ओर से नर्म जोहार रहेगा। और जो पूरे झारखंड में एक षड्यंत्र बिछाया जा रहा है, तो ये सिर्फ ये आज से नहीं है। आप हमारे झारखंड गोम के एनी होरो का इतिहास देखिएगा, उनके पास भी ये आवेदन आया था। तो आज झारखंड पार्टी को नेस्तबूत करके आज दूसरे पार्टियों का उदय होना और एक षड्यंत्र के तहत झारखंड की एकता अखंडता को तोड़ना, ये आज से नहीं बुना जा रहा है, ये सदियों से बुना जा रहा है। और हमारे विधायक जब बोलते हैं सभी जाति धर्म के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन जब सत्ता में पटल में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो किसी एक विशेष जाति धर्म के लिए लड़ते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। जब नेता नहीं बनते हैं तो द्वार द्वार जाते हैं, अब द्वार द्वार जाते हैं और लोगों को गुमराह करके एक प्रकार से पावर पद हासिल कर लेते हैं। और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो किसी विशेष जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेका जाता है। ये बड़ी दुख की बात है हमारे भारत देश के लिए भी और हमारे झारखंड राज्य के लिए भी। तो आज जिस प्रकार हमारे समाज में हो, चाहे मूलवासी समाज में हो, आदिवासी समाज में हो, चाहे मूलवासी समाज में, देखिए एक प्रकार से एक दुकान खोलने का काम किया जा रहा है। हम आदिवासी समाज में 2-3 गुट बटे जा रहे हैं। मैं पिछले बार मोरबादी से भी यात्रा करके अल्बर्टेका चौक पे पास आया और दूसरे गुट बुरा ना माने बोल के राजभवन भवन के पास भी जाके बैठ गया। तो वहाँ पर भी हमको माइक देने के नाम पर नताड़ा गया कि बाहा उधर का आदमी है, जयराम का भक्त है। तो अरे भाई, उनके विचारों का हम भक्त हैं। आप गलत करेंगे, आप सभी समाज का वोट लेके आए डुमरी विधायक जी महोदय, और एक विशेष समाज कौम के लिए, जाति के लिए आप लड़ेंगे, तो ये तो मेरे साथ भी और मेरे समाज के साथ भी छलने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आसू के सुप्रीमो महोदय ने कहा था कि एक साथ चलेंगे बोल के, हमारे जब झारखंड पार्टी खत्म हुई उसके बाद एक जातिता को आड़ बना के एक पार्टी आसू के नाम पर जो छात्र संघ की आड़ में चुनाव लड़े, सिल्ली से जीते। और सिल्ली एक हमारा बहुसंख्यक बाहुल आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी यदि हम इतने नफरती होते हमारी आदिवासी समाज, तो कभी विधायक नहीं बन पाते। ये लिख लीजिए, क्योंकि बाहुल हमारा आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने हमारे आदिवासी मूलवासी एकता ने उन्हें एक ताल में, एक जगह, एक मंच पर उनको विधायक बनाने का काम किया। और बहुत सारे उनके शासनकाल में भी जिस प्रकार खेलगांव में विकास के कार्य हुए, इतने बड़े स्टेडियम बने, तो ये सराहनीय है। उनके पहल से यदि कुछ उन्नति होती है झारखंड की। लेकिन यदि आप जातिता लेकर धर्म के नाम पर यदि झारखंड की एकता को बर्बाद करना चाहते हैं तो ये असहनीय है। और भारत देश एक एकता में अखंडता, विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। और हमारे महापुरुषों ने सिर्फ, देखिए हमारे बाबू स्वर्गीय विनोद बिहारी बाबू के सुपुत्र खुद बोलते हैं कि कभी हमारे पिता ने ये आंदोलन नहीं किए एसटी दर्जा में। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एक गाड़ी, ब्रांड एम्बेसडर गाड़ी लेते हैं, या तो यामाहा लेते हैं या BMW लेते हैं, तो क्या आप उसी टाइप का कोई गाड़ी खरीद सकते हैं? या तो बना सकते हैं, खरीद सकते हैं दूसरे कंपनी से, लेकिन उसी ब्रांड को अगर बनाते हैं तो कॉपीराइट करके आपको केस को मुकदमा हो जाएगा। यदि यूट्यूब में सेम वीडियो को आप डालते हैं तो कॉपीराइट का आपके खिलाफ ये केस मुकदमा होगा। तो वही चीज है, यदि आप BC में हैं या क्षत्रिय हैं तो आप अपने दायरे को बड़ा कीजिए। आदिवासी मूलवासी कंधे से कंधे मिला पर जिस प्रकार सुदेश माननीय जी को हमने मिलकर सिल्ली से विधायक बनाया, हम उनके हक अधिकार के लिए, उनकी रोटी को बड़ा करने के लड़ेंगे एक साथ, क्योंकि हमारे एकता में अखंडता, झारखंड का अस्मिता, हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने एक साथ लड़ा, एक साथ बलिदान दिया, एक साथ खून दिया। तो आज कहीं ना कहीं एक दूसरे को बरगलाया जा रहा है सदियों से। और हमारे जब विनोद बिहारी हमारी येनी होरो जो आज हमारे लिए एक मिसाल पेश करके गए, तो आज कौन होते हैं ये झारखंड के चंद नेता, विधायक, संसद, जो राज्य को जाति धर्म के नाम पे लड़ाना।
तो सिर्फ आपको आरक्षण की बात है, तो सीएम पीएम की बात है, तो मुबारक हो, आप बन जाइए और हम आपको बनाने का भी काम करेंगे। लेकिन आप हमारे घर में आप घुसना चाहेंगे तो जाहिर से बात है, जब पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया में तो तीर धनुष भी निकलता है, राइफल भी निकलता है, और आप कहते हैं कि संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, तो फिर खारिज करने के बावजूद वह थेथर वाला रूप क्यों अपना रहे हैं? तो ये संदेह है कि कहीं ना कहीं आज एक पार्टी जेल के में अपनी जमीन बचाना चाह रही है, वो अपनी सामान बचाना चाह रही है, और आसू पार्टी अपना जमीन जो दुकान बंद होने के कगार में है, वो जमीन को फिर से नया बनाना चाह रही है, नए रूप से। तो एक दूसरे आप लड़ रहे हैं और पूरे झारखंड उसमें पिसा रहा है। तो आज पूरे भारत आज एकजुट होने जा रहा है। अगर इस जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करते, चाहे मेरे पक्ष चाहे आपके पक्ष, तो पूरा भारत देश आज इकट्ठा होने जा रहा है हमारे आदिवासी समाज। तो सिर्फ इसे हल्के में ना लें, कृपया आप जरूर से जरूर आप भाईचारा, जिस प्रकार हमारे सहिया का प्रसाद का भाईचारा रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में, आज भी मेरे गांव में कितने महतो परिवार हैं जिनके साथ मिठाइयाँ, सोहराई में मिठाइयाँ बांटते हैं, सोहराई में हम लड्डू बांटते हैं, सोहराई में डुम्बू बांटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हरकत करके, गलत नजर हमारे झारखंड के एकता अखंडता को गलत दिशा में लड़ाने का एक षड्यंत्र, इन राजनीतिक षड्यंत्र, उनको मैं साफ चेतावनी देना चाहूंगा। यदि मेरे बलिदानों का राज्य, मेरे देश को तुम आग लगाना चाहोगे तो ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला अपने पत्थर से, जंगल से, जमीन से भी अपने श्रद्धा और अपने भक्त को पैदा कर सकता है, ऐसे ऐसे नेता पैदा सकता है। किसी एक नेता का मोहताज नहीं है भारत, किसी एक नेता का मोहताज नहीं है झारखंड। तो आप सतर्क हो जाएं, जो आग लगाना चाहते हैं, मणिपुर बनाना चाहते हैं, नेपाल बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे नेताओं को मैं साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहूंगा कि ऊपर वाला यदि हमें भेजा है तो एक एक को रोटी दे के भेजा है, एक एक को पानी दे के भेजा है, एक एक को हक अधिकार को दे के भेजा है। कौन आप होते हैं हम आदिवासी मूलवासी को लड़ाने वाले? कौन होते हैं आप झारखंड में आग लगाने वाले? कौन माइकल लाल होता है कि मणिपुर और नेपाल की धमकी देता है बनाने वाले? ऐसे वैसे उनको समाज चिन्हित करे और ऐसे ऐसे को बखूबी जवाब देने का काम करे। और जो दुकान खोल के बैठे हैं आदिवासी मूलवासी समाज, अब बंद कीजिए ये नौटंकी। यही मेरी साफ संदेश है। जोहार, जय झारखंड। बाल इंडा खूटी से आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 तारीख को मोराबादी मैदान पहुंचना होगा, पहुंचना होगा, पहुंचना होगा। 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में एकता का परिचय देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी के तमाम संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय उलगुलान, जय उलगुलान। धरती आबा मर रहे, अमर रहे, धरती आबा मर रहे।